तो सीखने से सब कुछ आ यस। जाता है, पता है। अगर आप कोई भी एक भाषा बोल रहे हो ना, आप कोई भी भाषा बोल सकते हो। क्या है ना कि हमें थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिल जाए तो हम बोलने लगते हैं। आधी चीज तो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, है ना। तो जो सेंटेंस टाइम, बना के नहीं बोला जाता। हाँ, सेंटेंस को बना के नहीं बोला जाता, बाकी सब बोला जाता वह है। बोला जाता है। तो भी सीमा, थोड़ा धीरे धीरे जो अपना ये ब्रेन होता है ना, तो एक बार में सारी चीजें अडॉप्ट नहीं करता है। ये धीरे 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 ही करता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे ना, तो ही इम्प्रूवमेंट आपको समझ में आएगी। और धीरे 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 ही होता है। सपोज आपको बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जैसे कि जो 12th स्टैंडर्ड में बच्चा है, 10th स्टैंडर्ड में है, तो वो उसको तीन 3 से 4 महीने में वो सीख लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज में है। लिख यस। रहा है, समझ रहा है, रीड कर रहा है। पर जैसे आप हो एक हाउसवाइफ, आपने लंबे समय से अपनी पढ़ाई छोड़ के रखी है, ठीक, तो यस। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे और छोटे बच्चे हो गए, उनको भी थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे जो 5th में है, 6th में है। अब ये डिपेंड करता है ना कि आपका लेवल क्या है, उसके हिसाब से होता है। यस। और आप कितना टाइम भी देते हो। अब जरूरी नहीं है कि 1 घंटे की क्लास आपने ले ली, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर कैसे आएगा। तो ये भी तो मैंडेटरी है कि मेन प्रैक्टिस चीज तो करना प्रैक्टिस पड़ेगा, है ना। है। अब ये वही हो यस। जाता है ना कि आपने जान लिया कि स्विमिंग कैसे करेंगे, वीडियो देखी, पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन जब तक आप पानी में लेकिन नहीं, पानी में उतरेंगे नहीं तो फिर यस, तो जब तक तब पानी तक में उतरेंगे नहीं तो फिर। तो कैसे सीखोगे। और किसी चीज में हो गया, आपने देख लिया कि खाना कैसे बनाते हैं, कि रोटी कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, लेकिन वो आपको बनाना पड़ेगा, तभी तो आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी आएगा, नहीं तो कैसे आएगा बताओ। तो ऐसे ही ये इंग्लिश लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज होती है, जब तक आप बोलोगे नहीं तो बोलना नहीं आएगा। ये मैंने क्लियरली बताया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, है ना। सिखाया था ना, स्पीकिंग यस। कम्स बाय स्पीकिंग। चलो, तो हम वही प्रैक्टिस करते हैं, बाकी हमने स्ट्रक्चर तो अभी सीखा, उसी की करते हैं प्रैक्टिस। ओके। तो जैसे मैंने ओके। बोला कि इज, एम, आर, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बताओ, बताओ सीमा, चलो। एम का आवाज। सेकेंड फॉर्म, हाँ, एम, एम का वॉज हो जाता है सेकेंड फॉर्म। इज। इज का वॉज ही रहता है, इसका भी वॉज होता है। वाज ही रहता है। हाँ, यस। आर का वर होता है। आर का वर, वर, वर। डब्ल्यू वर होता आर है। ई वर, WERE, वर। और इनका सबका थर्ड फॉर्म बीन होता है, BEEN, बीन, है ना। यस। सबका, इज का थर्ड यस। फॉर्म बीन, एम का थर्ड फॉर्म बीन, वॉज का थर्ड फॉर्म बीन, वर का थर्ड फॉर्म बीन। बीन। क्योंकि अगर बीन। इनकी सेकेंड फॉर्म भी एक है, एक होती है, और फिर उसी की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने बोला ईट का सेकेंड फॉर्म बताओ, एट, है ना। सेकेंड फॉर्म जो होती है एट, मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, ठीक। यस। लेकिन थर्ड फॉर्म होती है ईटन। अब मैंने आपको ईटेन। लिस्ट दी है, उसको क्यों दिया है आपको, कि उसका आप प्रिंट निकलवाओ और उसको रिवाइज करो अगेन एंड अगेन। अगर आपको बोलना है यस। कि मैंने खाना खा लिया है, तो कैसे बोलोगे, आई हैव आई हैव ईटन फूड। ईटन फूड। तो जब आपको थर्ड फॉर्म आएगी तभी तो बोल पाओगे ईटन फूड, नहीं तो कैसे बोलोगे, यस। है आठ ना। सत्ताईस वो आना जरूरी है। अच्छा, आप कैसे पूछो, क्या आप सो रहे हो, कैसे बोलोगे। क्या आप सो रहे हो कैसे बोलोगे। बहुत लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं देख रही हूँ, मैं उनको लेती हूँ, है ना, पूछती हूँ उनसे। पहले मैं सीमा से पूछ रही हूँ, क्या आप सो रहे हो कैसे बोलोगे। डू यू स्लीप। ये तो हो जाता है कि आप सोते हो। यस। लेकिन अगर पूछना कि आप सो रहे हो, क्या आप खा रहे हो, क्या नहा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या क्लास ले रहे हो। डू यू स्लीप। डू यू स्लीपिंग। नहीं, डू यू के साथ तो कभी ING लगेगा नहीं सीमा। रुक जाओ बेटा, होल्ड योर हॉर्सेस, आई एम कमिंग टू यू। मैं आपके पास आ रही हूँ, अपने हॉर्स को होल्ड करके रखो।
वृंदा। डिड यू स्लीप? डिड यू स्लीप बोल रही है लड़की, डिड तो कभी लगेगा ही नहीं। मैंने कंप्लीट एक्शन की बात नहीं की है वृंदा, ध्यान दो, अच्छे से सुनो। मैं ना जो चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ। क्या आप खा रहे हो, क्या आप क्लास ले रहे हो, ऐसे जो मतलब मुझे ये जानना है कि क्या आप ऐसा काम कर रहे हो। अगर तो मैं कर रही हूं तो मैं कैसे बोलूंगी कि मैं क्लास ले रही हूँ। सीमा, कैसे बोलूंगी कि मैं क्लास ले रही हूँ। कैसे बोलोगे कि मैं खाना आई खा हैव रही हूँ, मैं नहा रही हूँ। आई एम टेक अ बाथ। आई एम टेक अ बाथ, तो आपने बोल दिया कि मैं नहाना हूं। कैसे बोलोगे कि मैं एक मदर हूं। आई एम अ मदर। आई बोलते एम हो कि नहीं बोलते हो। है ना। यस आई एम अ आई एम के मदर। बाद अगर आपने एक्शन लगाया उसमें आईएनजी लगेगा। नहीं तो वो फिर आपका अवस्था बता देगा, स्टेट बता देगा कि आप ऐसे हो। अगर आई एम के बाद एक्शन में आईएनजी आपने नहीं लगाया तो वो क्या बता देगा कि आप ऐसे हो। जैसे आपने बोला आई एम अ हाउस वाइफ, मैं एक हाउस वाइफ हूं, आई एम अ मदर। लेकिन अगर आपने एक्शन लगाया तो उसमें आईएनजी लगानी ही पड़ेगी, और वो दिखाएगा कंटिन्यू एक्शन। जैसे मैंने बोला कि मैं क्लास ले रही हूँ, तो आई एम टेक क्लास आई नहीं एम होगा, टेकिंग टेकिंग क्लास। टेकिंग। है ना। अगर आपने बोला यस आई एम टेक क्लास तो क्या हो जाएगा, मैं क्लास लेना हूं। मैं क्लास। है ना, कि मैं क्लास लेना हूं, यस टेक यस करना हूं मैं। तो काम में आईएनजी लगेगा, आई एम टेकिंग क्लास, कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ। ठीक। मैं क्लास ले रही यस हूँ तो आई एम टेकिंग क्लास, मैं नहा रही हूँ तो आई एम टेकिंग बाथ। टेकिंग बाथ। टेकिंग बाथ, है ना। अगर मैं खा रही हूं तो आई एम ईटिंग। लेकिन ईटिंग। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, यहां तक तो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने बोला था इसके यस लिए एक मैंने सिंपल सा आपको बताया था रूल, कि जब जो भी आप काम कर रहे हो तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी बोलते जाओ। आई एम ईटिंग बोल लो भाई, फिर खाओ। आई एम ईटिंग, आई आई एम टेकिंग आई क्लास। एम है ना, ईटिंग। जो भी आप कर रहे हो आई तो एम बोलो। टेकिंग क्लास। ठीक है। तो इसकी आई सबसे एम अच्छी मेकिंग प्रैक्टिस। फूड। यस, आई एम ब्लिंकिंग माई आईज, आई एम स्पीकिंग। तो जो भी आप कर रहे हो तो बोलो, सबसे अच्छी प्रैक्टिस है इसकी। अब इसमें हम क्वेश्चन कैसे यस पूछेंगे, कि क्या आप क्लास ले रहे हो, क्या आप नहा रहे हो, क्या आप सुन रहे हो। तो हमें जो ये आर होता है ना, इसको पहले रख देना होता है। आर यू टेकिंग आर क्लास। यू टेक क्लास। आर यू टेक क्लास नहीं होगा। नहीं नहीं, आर यू स्लीपिंग? आईएनजी टेकिंग। लगेगा। क्या लगेगा, आईएनजी। आई आई एन जी। हम्म। आर स्लीपिंग? आर यू स्लीपिंग, ऐसे। अगर आपने एक्शन नहीं लगाया, आईएनजी सॉरी नहीं लगाया, तो क्या बन जाएगा। जैसे मैंने बोला आर यू अ गर्ल, क्या आप एक लड़की हो। आर यू अ हाउस वाइफ, क्या एक आप हाउस वाइफ हो। फिर वही हो जाएगा, आर यू टेक अ क्लास, क्या आप क्लास लेना हो। है ना, वो फिर ऐसे बन जाएगा। यस ठीक। तो आर यू टेकिंग क्लास, क्या अभी यही तो जानना है कि क्या आप ऐसा काम कर रहे हो। आर यू ईटिंग? आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हो। सीमा, आर यू ईटिंग। सीमा बोलेंगी आई नहीं। यस। आई एम नॉट ईटिंग, कैसे बोलेंगी। आई एम आई नॉट आई एम ईटिंग। नॉट है ना, नॉट तो जो हम ईटिंग। काम नहीं कर रहे हैं तो आई एम नॉट लगा के वो काम में आईएनजी लगा देंगे। क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, कि जब आप को जानना है कि ये काम काम ऐसे कोई चल काम रहा है तो क्या चल रहा है तो आई करो, एन जी लगेगा आईएनजी एक्शन लगेगा। में। लेकिन अगर आईएनजी नहीं लगाया यस फिर आप स्टेट जानोगे, है ना उस चीज की। जैसे मैंने बोला यस। कि क्या आप गुस्सा हो। आर यू एंग्री, कैसे आर यू बोलोगे। हंग्री। आर यू एंग्री। आर यू हंग्री। क्या आप भूखे हो। आर यू हंग्री। यस। क्या आप घर पे हो। आर यू थ्रस्टी? आर यू आर यू होम। एट होम, कैसे बोलोगे जायरा। क्या आप घर में हो। आर आर यू एट होम। आर यू एट होम। है ना। कैसे यस बोलोगे, सबको बोलना है मेरे बाद। कैसे बोलोगे काव्या, क्या आप घर में हो। आर यू एट होम। कैसे बोलोगे, आर यू एट होम।
हु Are इज you at स्पीकिंग काव्या? कौन झांक रहा है आपकी साइड से? हु इज स्पीकिंग? अब मैंने बोला हु इज स्पीकिंग, कौन झांक रहा है? अब काव्या बोलेगी माय मदर इज स्पीकिंग, मेरी मम्मी झांक रही है ना? तो अभी काव्या से पूछना है कि काव्या कहाँ हो आप? आर यू एट योर होम? पूछो काव्या से सारे लोग। काव्या, आर यू एट योर होम? पूछो। Kavya, are you at home? Kavya, are you at home? अब काव्या Yes, बताएगी कि काव्या कहाँ है। yes, I at home. आई एम एट होम कैसे बताओगे? I am at Yes, home. I am हाँ, at home. जब हम अपनी अवस्था बताते आई एम के बाद वो लगा दो आप, जैसे जहां पे हो, जैसे हो, है ना? अगर आप कोई Yes. काम कर रहे हो तो फिर आईएनजी लगा दोगे। अब पूछो कौन पूछेगा? आ, आसी पूछेगी। आसी पूछो काव्या से कि काव्या क्या आप सो रहे हो? Kavya, are you sleeping? No, I am not sleeping. हाँ बोलो, आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रही हूँ। बोलो। I am not sleeping. I am taking class. यस, शाबाश। अभी माइक म्यूट करो, अभी दूसरे जन से बुलवाएंगे, है ना? और जिसका वीडियो खुला होगा हम उसी को वो देंगे चांस। जो जो वीडियो बंद करके बैठेगा वो, उसको चांस नहीं मिलने वाली भाई। वीडियो अपना अपना खोल के रखना बच्चों। ओके। तो अभी जायरा से पूछो कि जायरा आप कुछ सोच रहे हो? कौन पूछेगा? वृंदा पूछेगी। वृंदा पूछो, जायरा आप क्या सोच रहे हो? Gaia, what are you thinking? बताओ जायरा, आर यू थिंकिंग? व्हाट आर यू थिंकिंग? बताओ, बताओ। आर यू थिंकिंग? आप कुछ सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग? स्पीक What जायरा। are you thinking, Gaia? बोलो। नहीं आ रहा स्पीकर। बोलो, बोलो कि मैं नहीं सोच रही हूं। आई एम नॉट थिंकिंग। जो हम काम नहीं कर रहे हैं तो आई एम नॉट के बाद उस काम में आईएनजी लगा देंगे। कैसे बोलोगी? मैं सोच नहीं रही हूँ। आई एम नॉट, आई एम नॉट, बोलो आई एम नॉट, बोलो बोलो। आई एम नॉट, आई एम हाँ नॉट बोल दो, जो थिंकिंग। बोलो। कैसे I बोलोगी? thinking. I thinking ice cream. आई एम थिंकिंग। व्हाट आर यू थिंकिंग? Ice cream. आई एम थिंकिंग अबाउट आइसक्रीम। कैसे अबाउट बोलोगे? आइसक्रीम। I am आई एम, thinking about ice cream. यस। सो डू यू हैव आइसक्रीम? नो। नो। आर यू थिंकिंग टू बाय आइसक्रीम, राइट? यस, जायरा इज थिंकिंग टू बाय आइसक्रीम, है ना? अपनी मम्मा से बोलना, इफ यू स्टडी गुड देन योर मम्मा डेफिनेटली सी विल बाय आइसक्रीम फॉर यू, राइट? अब जायरा पूछेगी वृंदा से। प्लीज डोंट मेक नॉइज गाइस टुडे। प्रखर स्पीक्स। अभी जायरा पूछेगी एक क्वेश्चन वृंदा से, है ना? वृंदा से पूछो कि वृंदा, क्या आप गुस्सा हो? Vrinda, are you angry? No, I am not angry. नो नो, आई एम नॉट एंग्री, आई एम हैप्पी। No, I am not angry. I am happy. अब पूछो क्यों खुश हो? वाई आर यू हैप्पी? Why are you happy? Mm, be- आपको because because I go to my nanny's house. 23. हाँ, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, है ना? कब जा रहे हो अपनी नानी के घर? वेन आर यू गोइंग? 23rd. 20? व्हाट डिड यू से? एक्चुअली देयर इज नॉइज। 23rd में. 23rd को जा रहे हो, ओके।
सो दैट्स वाई शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज शी इज गोइंग। और जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हम बोल देते हैं आई एम गोइंग टू डू। जैसे मैं दादी के घर नानी के घर जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू माई नानीज होम। मैं खाना बनाने जा रही हूँ आई एम गोइंग टू कुक फूड। मैं नहाने जा रही हूँ आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। है ना, तो हम आई एम गोइंग टू लगा के वो काम लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कैसे बोलोगे कि मैं क्लास लेने जा रही हूँ? कौन बताएगा I am मुझे? taking class. आई एम गोइंग टू टेक क्लास। है ना? कैसे I'm बोलो? going. आई एम गोइंग टू टेक क्लास कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू टेक क्लास। ठीक। हाँ, अब इनकी मुझे सेकेंड फॉर्म लगानी है क्योंकि मैं ना सेकेंड फॉर्म आपको सिखाना चाह रही थी। इतना तक तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि नहीं सिखाया था? हाँ, अब सेकेंड फॉर्म इनकी सीखनी है। तो कुछ नहीं रहता, जहां पे आप इज लगा रहे हो, एम लगा रहे हो, वहां पे आपको वॉज वर लगाना रहता है। आर लगा रहे हो तो वहां पे वर लगा दो। जहां पे इज लगा रहे हो, एम लगा रहे हो, वहां पे वॉज लगा दो। अब जैसे बोलोगे कि मैं सोच रही थी, जैसे जायरा बोलेंगी ना मैं सोच रही थी आइसक्रीम के बारे में, तो कैसे बोलेंगी जायरा? मुस्कान बताना जरा कैसे बोलेंगी जायरा? मुस्कान अपना वीडियो ऑन करके रखा करो। चलो मुस्कान नहीं है यहाँ पे, कौन बताएगा? वृंदा इज रेसिंग हर हैंड। जायरा से ही पूछ लेते हैं पहले। जायरा बताओ कैसे बोलोगे मैं सोच रही थी? अब सोच रही हूं तो आई एम थिंकिंग हो जाएगा। है ना? अब एम की जगह क्या लगा दोगी? वॉज। और बाकी पूरा वैसे ही और रहे। I was thinking अबाउट आइसक्रीम। by सोच रही हो तो। about ice. यस, आई वॉज थिंकिंग अबाउट आइसक्रीम। है ना? अब कैसे बोलोगे कि वृंदा की मैं तो सो रही थी? वृंदा कैसे बोलोगी मैं सो रही थी? सबको बोलना है, पहले मैं Sleeping. एक का नाम लेती हूँ बाकी भी सेंटेंस बनाया करो। Sleeping. आई वॉज स्लीपिंग कैसे बोलोगे? आई वॉज स्लीपिंग। Sleeping. यस। कैसे बोलोगे कि मैं तो खा रही थी? I was काव्य। eating. यस, बोलो काव्या। आई वॉज ईटिंग। कैसे बोलोगे? आई वॉज ईटिंग। ठीक। मैं सुन रही थी, आई वॉज लिसनिंग। ठीक। Listening. अगर एक्शन नहीं आया, जब एक्शन आ जाएगा तो आप तो आईएनजी लगा दोगे। और सपोज एक्शन नहीं आया, फिर आपने बोला मैं तो किचन में थी, मैं तो पार्क में थी। कैसे बोलोगी मैं पार्क में थी? कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ, सीमा बताएंगी। कैसे बोलोगे मैं तो पार्क में थी बच्चों के साथ? I was parking with my अगर आपने आईएनजी kids. लगा दिया आई वॉज पार्किंग, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं पार्किंग Yes, कर रही थी। है ना? जब हम जगह का नाम, जब हम yes. बताते हैं कि यहाँ पे हम थे, तो उस चीज जगह का नाम लगा देते हैं बस। ठीक, कोई चीज कहाँ पे I है? was park. आई वॉज इन Yes, द पार्क। है ना? मैं थी। कैसे बोलोगे मैं पार्क में हूं? I am in the park. यस। फिर मैं पार्क में थी तो आई Yes, वॉज इन द पार्क। बोला करो बच्चों, सभी yes. बोलेंगे। है ना? कैसे बोलोगे कि ये वाटर बॉटल है, ये खाली है? मैम ये मैम जो, अगर हम बाद में जाएंगे तो This आई विल तब आप बोलेंगे। सॉरी क्या बोला आपने? मैम अगर हम बाद में जाएंगे उसके लिए आई विल इन द पार्क बोलेंगे। हाँ, बाद के लिए जैसे आपने बोला कि मैं पार्क जाऊंगी, है ना, मैं ऐसा काम करूंगी, फिर वहां पे हम विल लगा yes. देते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपने बोला कि मैं पार्क जाऊंगी तो आई विल गो टू द पार्क। लेकिन अगर आपने बोला कि मैं पार्क में रहूंगी, तो माना तब आई मैं पार्क में रहूंगी 4 बजे। ठीक।
I will go to park at 4 o'clock. ये तो हो गया कि मैं पार्क जाऊंगी 4 बजे। लेकिन अगर आपने बोला कि मैं पार्क में रहूंगी, मैं घर में रहूंगी, मैं क्लास में रहूंगी, I फिर कैसे बोलोगे? बताओ। I I will am class uh, in 8 o'clock. नहीं, आई विल नहीं लगाएंगे, एक चीज और लगाएंगे। कौन बताएगा? ये बताएगी आशी। आशी बताना जरा। मैं पार्क में रहूंगी 4 बजे, तुम आ जाना वृंदा। कैसे बोलोगे? बताओ। I will be at um, ये I will be at park यस, at बस। 4 o'clock. वृंदा यू कम देयर, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? विल बी। क्या आएगा? विल बी। जब Will हम, will be. यस, जब हम बताएंगे ना कि हम किचन में होंगे, हम मार्केट में रहेंगे। ठीक। देखो, अगर है तो आई एम, थे तो आई वॉज, रहेंगे तो आज आई विल बी। will. है ना? in मैं the park at 4 o'clock. मैंने बोला कि 8 बजे फोन नहीं लगाना, मैं क्लास में रहूंगी। तो आई विल बी इन द क्लास। कैसे बोलोगे? आई विल बी इन द क्लास I एट will फोर be ओ in the क्लॉक class. एट 4 o'clock, I डोंट will कॉल be मी। in the class at 4 o'clock. Don't call Yes, me. don't call me at 4 o'clock because I will be in the par, sorry, in the class, right? अगर आपने बोला कि मैं हूं तो आई एम इन द क्लास। ठीक। मैं थी तो आई वॉज। कैसे बोलोगे? आई I वॉज। was in the class. यस। कैसे बोलोगे कि मैं एक बच्ची थी, मैं एक लड़की थी? I was अ a गर्ल। girl. यस। मैं गर्ल हूं और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। I am housewife. आई एम अ हाउस वाइफ। मैं एक दादी बन जाऊंगी कुछ समय बाद। After time, आफ्टर सम टाइम आई विल बी अ ग्रैंड मदर। after some time, I will be a grandmother. यस। है ना, हो जाऊंगी ग्रैंड मदर। ठीक। मैं Yes. बहुत कमजोर थी इंग्लिश में। I was very weak सबको बोलना है। in English. हाँ, चारा आप भी बोला करो। कैसे बोलोगे? मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर थी। आई वॉज वेरी वीक I इन was इंग्लिश। very एट weak in इंग्लिश। English. एट लगाओगी, है ना? हम जब किसी चीज में अच्छे बुरे होते हैं तो एट लगाते हैं। तो कैसे बोलोगे? आई वॉज Yes. वेरी वीक एट इंग्लिश। Weak at English. है ना? फिर अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। राइट नाउ कैसे बोलोगे काव्या? अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। राइट नाउ आई एम Right now, लिटिल better गुड। feel. आई एम लिटिल गुड एट इंग्लिश। Yes. ठीक। अब मैं 1-2 महीने बाद बहुत अच्छी हो जाऊंगी इंग्लिश में। कैसे बोलेंगे जायरा? 1-2 महीने बाद मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी इंग्लिश में। I will very good 2 months आफ्टर in टू 2 months. मंथ्स है ना? आफ्टर 2 मंथ्स। आफ्टर 2 मंथ्स कैसे बोलोगे? आफ्टर, बोलो मेरे बात। आफ्टर 2 मंथ्स After 2 months, आई विल बी I will be वेरी गुड एट इंग्लिश। very good at English. यस, अब After पूरा। 2 months, हाँ, आई विल बी वेरी गुड एट इंग्लिश आफ्टर 2 मंथ, ऐसे भी बोल सकते हो। कैसे बोलोगे? आई विल बी I वेरी will गुड be very good at English after आफ्टर two टू months. मंथ आसी ने हैंड रेस किया। आसी आप बोलो। अभी तो मैं घर पे हूँ। Right now, I am at home. हाँ, 10 बजे। Um, at 10 o'clock, I will be at the store. शॉप। ठीक। तो समझ में आ गया? किसको Yes. किसको समझ में आ गया, किसको किसको नहीं आया? अपना ये बताओ पहले मुझे।
चलो फिर जिसको नहीं आया उसको मैं अधिक अच्छे से समझाऊंगी। किसको किसको समझ में आया बच्चों ये बता दो। एक बार बता दो। आशी को आ गया, मुस्कान को आ गया, और अभी सीमा को नहीं समझ में आया। सीमा, आपको नहीं समझ आया है मैम, अब आ गया है मेरा ना? उतना प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना अभी, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगी। ठीक। और वृंदा, आपको आ गया समझ में कहाँ पे विल बी आएगा, कहाँ पे इज एम आर आएगा, कहाँ पे वॉज वर आएगा। जाहिर है आपको आ गया समझ में, आपने हैंड रेस किया है। चलो अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे समझाओ। समझ में आ गया तो क्यों हैंड रेस किया आपने, कि आ गया समझ में। चलो अनम्यूट योर सेल्फ जायरा, और बताओ सबको कहाँ पे इज एम आर लगाएंगे अपन। अगर हमें बोलना है कि तुम्हारी बॉटल जो है वो तुम्हारे बैग में है तो कैसे बोलोगे? व्हाट आर यू वॉचिंग मैन? कैसे बोलोगे? Your water bottle is in the bag. शाबाश, जायरा के लिए क्लैपिंग करो। क्लैपिंग करो सभी लोग जायरा के लिए। कैसे बोलोगे तुम्हारी जो वाटर बॉटल थी वो स्कूल में थी? Your water bottle is in the school. इज बोला तो है, इज बोला तो है, थी। इज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? Was. वॉट। Ma'am, तो कैसे बोलोगे? पूरा सेंटेंस बोलना एक बार your चारों। water bottle was in the school. यस, शाबाश। ठीक है।